अगला किला है रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। यह सवाई माधोपुर से 9 किलोमीटर दूर अरावली की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए किस प्रकार का दुर्ग हो गया? गिरी दुर्ग, पहाड़ी पे खुद बना है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है इसलिए क्या हो गया ये? वन दुर्ग। रणथंभौर का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो था रणतैपुर, मतलब रण की घाटी में स्थित नगर। ठीक है, रणतैपुर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, और थंब या फिर स्तंभ उस पहाड़ी का नाम है जिस पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। इसी से इसका नाम क्या पड़ा? रण स्तंभपुर। ठीक है, ये जानकारी अपने को सुजस में मिल जाती है, एनसीईआरटी में भी ये अपने को जानकारी मिलती है। ये पूछा गया है पहले, आरपीएससी ने एक एग्जाम करवाया था, उसमें ये पूछा था कि पुराना नाम क्या है, तो ये आंसर माना था आरपीएससी ने। इस किले की जो निर्माण तिथि है और निर्माता है उनके बारे में देखो, लोगों की अलग अलग राय रही, लेखक बहुत हुए, सब लेखकों ने अलग अलग माना, लेकिन आरपीएससी क्या कहती है? आरपीएससी कहती है कि अजमेर के चौहान शासक राजा जयंत ने 8वीं शताब्दी में बनवाया। ठीक है, अजमेर के चौहान शासकों ने बनवाया। कौन था राजा? राजा जयंत। कब? 8वीं शताब्दी में। अजमेर के जो शासक थे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, क्योंकि ये मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पे पड़ता था, यहां से टैक्स बढ़िया आएगा, इसीलिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। ये जो किला है वो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है, उन दोनों के बीच में स्थित है, और यहाँ पे एक बाघ परियोजना चलती है। बाघ परियोजना का नाम है रणथंभौर बाघ परियोजना, ये उसके बीच में स्थित है। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है किले का वो है 102 हेक्टेयर। ये अभी अपन ने पढ़ा कि इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये मालवा गुजरात के रास्ते पे था, दिल्ली के पास था, इसलिए इस किले पे दुनिया भर के आक्रमण हुए। लगे रहे लोग इस किले के पीछे पागल हो के कि चाहिए ये। वो नाथावतों के इतिहास में है ना, रणथंभौर का जब वर्णन हुआ तो उसमें लिखा गया कि पहाड़ों के परकोटों तथा जंगली जानवरों से युक्त बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना यह दुर्ग शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की भांति फैला हुआ सुशोभित होता है। ये इस किले का बखान कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके प्रवेश द्वारों की बात करें तो इसमें कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। नौलखा दरवाजा सबसे पहले तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसपे एक लेख खुदा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग उस लेख को पढ़ते तो वो लेख अपने को बताता है कि दरवाजे का जो जीर्णोद्धार था वो जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह ने। फिर दूसरा जो द्वार है वो है आखी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, अंधेरी पोल, सतपोल और दिल्ली पोल। ये इसके 7 प्रवेश द्वार हैं। फिर इसमें एक आता तोरण दरवाजा। 3 दरवाजों का समूह है, जो चौहानों के समय तोरण द्वार, मुस्लिमों के टाइम पे अंधेरी दरवाजा, और जयपुर के शासकों के समय तिरपोलिया दरवाजा कहलाया। ठीक है, जो ये अंधेरी पोल है, अंधेरी दरवाजा है, ये तोरण दरवाजा था। तोरण दरवाजा होता है 3 दरवाजों का समूह है ये। तो चौहानों ने तो इसको क्या कहा? तोरण द्वार। मुस्लिमों ने क्या कहा? अंधेरी दरवाजा। और जयपुर शासकों ने इसको क्या कहा? तिरपोलिया दरवाजा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया था। मंदिर के पूर्व दिशा में एक अज्ञात जल स्रोत है, जिसको गुप्त गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त गंगा। गणेश मंदिर के जस्ट पीछे शिव मंदिर है। अमीर ने यहीं पे अपना शीश अर्पित किया था, अपना सर यहीं पे अर्पित किया था अमीर ने। ठीक है, यहाँ पे 2 तालाब है। पद्मला तालाब, यहां पे जल जोर हुआ था देवल दे, याद है? आगे पढ़ेंगे अपन। यहीं पे कूदी थी वो, है ना। फिर दूसरा है रानीआड़ा तालाब, ये किले में स्थित है।
ठीक। किले के अगर प्रमुख महलों की बात करें अपन, तो प्रमुख महलों में पहला आता है जोगी महल। दुर्ग में जैसे ही अपन घुसते हैं तो बाईं और बाहर की तरफ बना हुआ है, जिसको वहां पे कोई ऋषि आया था, उसने बोला कि महल बनवाओ, तो रहने के लिए, तो उसके लिए महल बनवाया गया था। और बाद में यहाँ पे साधुओं के डेरे लग गए, साधु संत रहने लग गए यहाँ पे, इसलिए इस महल का नाम क्या पड़ा, जोगी महल। ठीक है, याद रखना। और करंटली अभी के टाइम की अगर अपन बात करें, तो जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उनका विश्राम गृह यही है, जहां पे वो आराम करते हैं, वो जोगी महल है। ठीक है। बाद में है अमीर महल। ये करौली से लाल पत्थर लेके आए थे और करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है। ठीक। फिर अगला है सुपारी महल। इसमें जो सुपारी महल है, इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। फिर उसके बाद कुछ और हैं, रानी महल, बादल महल, जोरा बोरा महल। ये जो जोरा बोरा महल है, ये अनाज रखने का गोदाम हुआ करता था। ठीक है। फिर है 32 खंभों की छतरी। इसको अमीर की कचहरी भी कहते हैं, जैतर सिंह की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। अमीर अपने पिता के 32 वर्षों के शासन की याद में इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। ठीक है। हाँ। बाद में एक और है वहां पे अमीर की छोटी कचहरी। फिर है अधूरा स्वपन। देखो, महाराणा सांगा की पत्नी थी आड़ा रानी कर्मावती, उन्होंने इसको बनवाना क्या किया, शुरू किया। बाद में वो चली गई, बीच में जब ये आधी बनी थी उस समय वो चित्तौड़ आ गई, तो इस वजह से ये आधी रह गई। उनके आने के बाद काम किसी ने करवाया नहीं। सरकार बदलने के बाद पहली सरकार की योजनाएं कोई पूरी करता है क्या, कोई नहीं करता है। तो इन्होंने भी पूरी नहीं करी, इन्होंने पूरी नहीं करी तो वो आधी रह गई। तो इसको कहा जाता है अधूरा स्वपन, इसको अधूरी छतरी भी कहते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां पे अटैक किया 1301 में, तो उसने पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण। अपने एक इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो रणथंभौर के लिए कहते हैं कि अंडाकार आकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के पहाड़ पे, किस आकृति वाले पहाड़ पे स्थित है, तो आकृति कैसी है, अंडाकार आकृति। अबुल फजल ने भी इसके बारे में एक बात कही थी, ये जो किला है पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग कहते हैं कि और जो किले हैं वो तो नंगे हैं, लेकिन यह किला बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब है कि इस किले ने कवच पहन रखे हैं। ठीक है। हाँ। फिर वीर विनोद के लेखक हुए हैं, अपने वीर विनोद बुक है एक, उसके लेखक हुए हैं कवि राजा श्यामल दास। उन्होंने इस किले के लिए कहा है कि यह एकमात्र किला है जो दुश्मन सेना को दिखाई नहीं देता तथा दुश्मन को आसानी से देखा जा सकता है। मतलब तुम इस किले पे आक्रमण करने जाओगे, तुम पहुंचोगे उससे पहले तो अगला तुम्हें सल्टा देगा। ठीक है। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार इस किले पे आक्रमण किया था, 1291 और 1292, और जीत नहीं पाया। 2 बार अटैक करे, इतनी बड़ी सेना लेके जीत नहीं पाए, तो ईगो तो आ जाती है। ईगो को शांत कैसे करे, तो उसने ईगो को शांत करने के लिए एक लाइन बोली छोटी सी, मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के एक बाल के बदले वार दूं, है ना। वो जीत नहीं पाया, तब उसने ये बात कही और वो वापस चला गया। फिर बाद में आया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। यहां के शासक थे अमीरदेव चौहान। अब वो आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, मीर मोहम्मद शाह। क्या नाम था, मीर मोहम्मद शाह। उसने क्या, ये मंगोल था,
ठीक है, ये क्या था, मंगोल। अब अलाउद्दीन खिलजी ने काफी शादियां की, उसमें एक थी मराठा बेगम चिमना, और मीर मोहम्मद शाह क्या हुआ, उस पे फिदा हो गया, चिमना पे। ये देख तेरे पास बहुत है, एक आदि मैं भी रखूंगा। तो चिमना पे फिदा हो गया, और बेगम ने क्या किया, सेना नायक सेनापति के साथ मिलके अलाउद्दीन को मारने का प्लान बना लिया। आजकल चल रहा है ना नीला ड्रम, नीले ड्रम की तैयारी कर ली कि नीले ड्रम में इसको पैक करना है। लेकिन खिलजी तो खिलजी था, पता लग गया, पता लग गया तो उसने तैयारी कर ली। बोले नीले ड्रम में तू मेरे को पैक करेगा, मैंने अच्छे अच्छों को पैक कर दिया, मैं आ रहा हूं रुक। मोहम्मद शाह को ये बात पता लग गई कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, मारेगा। मारेगा तो मोहम्मद शाह वहां से भागता है, मोहम्मद शाह और बेगम दोनों भागते हैं वहां से, और वहां से भाग के अमीर की शरण में आ जाते हैं। अलाउद्दीन को पता लग गया कि 2 बार देख, अपने पहले वाला भी अटैक करके गया था, वो ही नहीं जीत पाया, तो मुश्किल तो अपने लिए भी है। तो उसने दिमाग लगाया, अलाउद्दीन खिलजी तलवार से ज्यादा दिमाग लगा गया, वो दिमाग ज्यादा लगाता था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने फिर दिमाग लगाया, और उसने क्या किया, अमीर को लेटर लिखा, लव लेटर नहीं लिखा, उसने लेटर लिखा। लेटर में लिखा, मेरे मन में अमीर के प्रति कोई द्वेष नहीं है, आप या तो इनको मार दो, है ना, या तो तू इनको सल्टा दे, नहीं मैं तेरे को सल्टाऊंगा, और अगर तूने सल्टा दिया तो हम चुपचाप वापस चले जाएंगे, और तेरे से नहीं सल्टे तो तू इनको किले से बाहर निकाल दे, बस आगे मैं देख लूंगा, मेरा काम है। अब अमीर इगोइस्टिक आदमी था, ये देख मेरे पास आए हैं, मेरे शरण में हैं, मैं इनको ऐसे तो नहीं भेजने वाला, नहीं भेजने वाला। तो अलाउद्दीन ने बोला ठीक है फिर मारो, तैयार रहे। तो अमीर अपने वचन का पक्का था, उसने सौंपने से मना कर दिया कि मैं नहीं निकालूंगा इनको, ये मेरे पास रहेंगे, शरणागत है, मेरे शरण में रहेंगे, मेरे को मरना मंजूर, ये नहीं आएंगे। तो अलाउद्दीन क्या करता है, सेना उठाता है। अलाउद्दीन का काम ही ये था, लड़ाई करनी है। चलो अलाउद्दीन सेना उठा के रणथंबोर के चारों साइड घेरा डाल लेता है। अलाउद्दीन क्या करता है फिर, मुगल जितने भी एम्परर हुए हैं वो कभी खुद लड़ने गए नहीं है ना, तो ये भी मुगल तो नहीं था, लेकिन मुगल से तो पहले आया ही है, उन्हीं कैटेगरी में आता है, तो लड़ने ये भी नहीं गया। इसने क्या किया, अपने सेनापति को भेजा। पहले सेनापति का नाम क्या था, नुसरत खान। नुसरत खान को भेजता है, कहता है जा गर्दन चाहिए मेरे को, काट के ला। लेकिन जब नुसरत खान पहुंचा तो उसको पता लगा रणथंबोर विजय क्यों है, अवैध क्यों मानते हैं इसको। अंदर से पत्थर आए, अमीर के सैनिक लगे, ले बाठो, सिर लाल कर दिया सबका। वो भागना पड़ा उसको वहां से। नुसरत खान हार गया। नुसरत खान आ रहा तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत गुस्सा आया, गर्म दिमाग का था, गुस्सा आया तो वो क्या करता है, वो खुद आ जाता है, और बाद में क्या करता है, रणथंबोर के चारों साइड घेराबंदी डाल के रखता है, अब हटेंगे नहीं। अलाउद्दीन फिर वापस दिमाग लगाता है। अलाउद्दीन ने क्या किया, अमीर के 2 सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। कौन कौन, रणमल और रतिपाल। और ये क्या करता है, उनको लालच देता है। बूंदी का परगना कहता है, बूंदी का राजा तुम्हें बना देंगे, बूंदी तुम संभालना, अपना चलाना। और उनको लालच देके क्या करता है, खाने की चीजों में हड्डियां मिलवा देता है और उनको अपवित्र करवा देता है। अब हालत यह हो गई, खाने के लिए अंदर सामान नहीं है, और खाने के लिए सामान नहीं है तो अमीर को लड़ना पड़ेगा। सप्लाई के लिए रास्ते तभी खुलेंगे, या तो वो जीते या मर जाए, दोनों में से। लड़ाई नहीं करेगा तो भी मरा, और लड़ा तो मरने के चांस कम तो हैं, कम से कम भूखा तो वैसे ही मरेगा। तो उसने क्या किया, लड़ाई की तैयारी कर ली, केसरिया की तैयारी करता है। और 11 जुलाई 1301 को अमीरदेव चौहान केसरिया करता है। और अमीरदेव चौहान की रानी थी रंग देवी, और उनकी बेटी थी अमीर की देवल दे। उनके नेतृत्व में जलजोर होता है।
अब जलजोर ऐसे होता है कि जो देवलदे थी, अब अमीर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको मार दे, देवलदे को। तो देवलदे ने देखा कि पापा मेरे को तो मार नहीं पाएंगे, और वो सब जानते हैं कि अमीर इगोइस्टिक आदमी था, वो नहीं चाहता था कि किसी भी स्त्री पर अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़े। तो इस व्यथा से निकाले कैसे पिता को, तो वो ऊपर चढ़ी और पीछे तालाब में कूद गई, है ना। अभी अपन ने बताया पद्मला तालाब, उसी में कूदी थी, वहां से चढ़ के। बाद में अलाउद्दीन इस जंग को जीत जाता है और किले में जितने भी मंदिर थे, मूर्तियां थी, सबको तुड़वा देता है। विजय के बाद अमीर खुसरो ने बोला था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या बोला था? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। चलो फिर किले का थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं। यहां पे सबसे पहले जो अटैक किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। गोविंद राज चौहान, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड का बेटा हुआ था गोविंद राज चौहान, उसने रणथंबोर के चौहान वंश की नींव रखी थी, ठीक है। कब रखी थी? 1192 ईस्वी में उसने रणथंबोर के चौहान वंश की नींव रखी। रणथंबोर का जो सबसे पावरफुल शासक हुआ वो हुआ अमीरदेव चौहान। ये यहां पे 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद राणा सांगा जब खानवा की लड़ाई में घायल हुआ था तो उसको यहीं पे लेके आए थे, ठीक है। जो आड़ा रानी कर्मावती थी, राणा सांगा की वाइफ थी, उन्होंने चित्तौड़ आक्रमण के समय गुजरात के जो शासक था सुल्तान बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। तो संधि के तहत कर्मावती ने यह किला सुल्तान बहादुर शाह को दे दिया कि तू रख ये किला, चित्तौड़ में हमारे पास रहने दे। तो उसने वहां पे संधि की थी और ये किला दे दिया था, ठीक है। फिर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस किले पे अधिकार कर लिया था और अपने पुत्र आदिल खां को इस किले का दुर्गाध्यक्ष बना दिया, ठीक है। इस किले का किलेदार मान लो, पहरेदार मान लो, और जो मानना आप जो मान सकते हो मान लो। किसको बनाया? शेरशाह सूरी ने अपने बेटे आदिल खां को, ठीक है। अकबर ने इस दुर्ग की जागीरी आमेर के जगन्नाथ कछुआ को दी, ठीक। और शाहजहां ने इसकी जागीरी अपना जो सेनापति था विठल दास गौड़ उसको दी। अकबर ने इस किले में शाही तो कारागार और शाही टकसाल दोनों इसी किले में रखी थी अपनी, ठीक। अकबर से पहले यहां पे जो शासक था वो बूंदी का शासक था सुरजनाड़ा। अकबर ने जब इस पे कब्जा किया उससे पहले यहाँ का जो शासक था वो बूंदी का शासक सुरजनाड़ा था, ठीक है। सवाई माधो सिंह प्रथम ने रणथंबोर दुर्ग को पचेवर के अनूप सिंह खंगारोत के प्रयासों से जयपुर राज्य में मिलाया और इसी दुर्ग के लिए जयपुर रियासत और मराठों के बीच कक्कोड़ या फिर उनियारा का युद्ध, ठीक है, या तो कक्कोड़ कह दो उसको, कक्कोड़ का युद्ध या उनियारा का युद्ध हुआ था, ठीक। 21 जून 2013 को इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है इस किले को। और इस किले पर 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। अमीरदेव चौहान है, उसकी जो जानकारी है वो अपने को कुछ बुक्स से मिलती है। दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ध्यान में रखना नाम। पहला है हमीर महाकाव्य संस्कृत, ये नयन चंद्र सूरी ने लिखा था, ठीक है। और फिर दूसरा है अमीर मद मर्दन, यह जयसिंह सूरी ने लिखा था, ठीक है। ये रणथंबोर किला अपना निपटता है। आ जाओ आगे सवाई माधोपुर के अगले दुर्ग पढ़ते